ने बीएसएफ के रिटायर्ड एडीजी एसके सूद से खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। तख्ता पलट की धमक भारत में भी सुनाई दे रही है, जिसके चलते बांग्लादेश से साझा होती भारत की सीमा पर बीएसएफ ने सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी है। लगभग 4000 से ज्यादा किलोमीटर की बॉर्डर लाइन बांग्लादेश से भारत की लगती है और अब उस पर फिलहाल जो डीजी है दलजीत चौधरी वो पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं और जवानों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीएसएफ के फॉर्मर एडिशनल डीजी एसके सूद। उनसे जानते हैं कि आखिर बॉर्डर लाइन पर क्या हालात होते हैं और किस तरह की स्थितियां होती हैं जो इतनी ज्यादा सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। जी, जैसा आपने बोला, बांग्लादेश के साथ लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा है और ये सीमा अलग अलग टेरेन से होकर निकलती है। कहीं पहाड़ी है, कहीं रिवराइन है। और क्योंकि सीमा के हालात ऐसे हैं, वहां पर पॉपुलेशन बहुत नजदीक है सीमा के, उनकी भी और हमारी भी, फेंस के उल्टी तरफ भी है, बांग्लादेश की साइड में भी। तो वहां पर सीमा सुरक्षा बल के लिए सीमा की रक्षा करना, सुरक्षा करना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और खासतौर पर 1/4 जो सीमा है वो रिवराइन सीमा है, पानी के से होकर निकलती है। ऐसी सीमा को सुरक्षा करने के लिए और भी कठिनाइयां आती है क्योंकि वहां पर फेंस नहीं हो पाती है। तो एब इनिशियो वहां पर काफी प्रॉब्लम्स हैं और अब जबकि वहां पर शेख हसीना वाजिद की सरकार चली गई है और आर्मी ने टेक ओवर किया है, तो ऐसा एप्रीहेंड किया जाता है कि वहां से कुछ शरणार्थी या वहां से खासतौर पे अवामी लीग के सपोर्टर्स, और अगर जैसे कि संभावना कम है, अगर हिंदुओं के खिलाफ कुछ होता है तो वो कुछ लोग हो सकता है सीमा के पार हिंदुस्तान में शरण लेने के लिए आए। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि सीमा पर सचेतना और करने की आवश्यकता है, सतर्कता और बढ़ाने की आवश्यकता है। आपने एक लंबे समय तक बीएसएफ में अपनी सेवाएं दी हैं, तो ये सवाल हम आपसे जानना चाहते हैं कि वहाँ के अभी के जो हालात हैं उनका इंडिया पर किस तरह से असर पड़ सकता है, ये आपका क्या मानना है? जी, मेरा ये विचार है कि शेख हसीना की सरकार से भारत के बहुत अच्छे संबंध थे और उन्होंने भारत के कई सारे प्रोजेक्ट्स वहां पर लगाए हैं। और बांग्लादेश जो है हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रांजिट फैसिलिटी ट्रेन की, बस की होती है, जिससे हमें जो हमारी 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, वहां पर सामान और व्यक्तियों के जाने में सुविधा होती है। तो इन सबको देखते हुए शेख हसीना सरकार के जाने से कुछ तो असर पड़ेगा, परंतु क्योंकि भारत एक न्यूट्रल स्टांस रखता है, वो उनके देश का इंटरनल मामला है, जो भी सरकार वहां पर आएगी उनसे हमें शेख हसीना की सरकार से जैसे संबंध थे वैसे ही संबंध बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। भारत को इस दिशा में कार्य करना जरूरी है। तो दूसरा एक एप्रीहेंशन ये है मुझे कि वहां पर चाइना का इन्फ्लुएंस शायद बढ़ेगा। दूसरी सरकार, शेख हसीना एक स्ट्रांग लीडर थी और वो चाइना को ज्यादा स्ट्रांग नहीं होने दे रही थी। भारत का वहां पर काफी अच्छा वर्चस्व था। तो अब जब यहाँ पर सरकार बदलेगी तो ये एक संभावना है कि चाइना का वहां पर ज्यादा असर होने की संभावना है, जिसके लिए हमें सचेत रहना पड़ेगा। मैं दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, नोएडा।